आज की वीडियो में हमने विषय लिया हुआ है रुद्राक्ष और यंत्र के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए इस विषय का चयन किया गया, क्योंकि इसमें भी लोगों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए संक्षेप में आपको बताता हूं इसको। ये जो रुद्राक्ष हो गया, यंत्र हो गया, यह बहुत सारी जो विशेष वस्तुएँ होती हैं, जैसे कि आप समझें हत्था जोड़ी हो गई, सियार सिंगी हो गई, जो दुनिया भर का बवाल आप देखते हैं इधर उधर, ये सब तांत्रिक वस्तुएं हैं। स्याही का कांटा हो गया, और सबका अपना महत्व होता है। लेकिन ये चलते फिरते बाज़ार से ख़रीद लेने पर कोई ऐसे ही इसका प्रयोग कर ले, ऐसा नहीं होता। जो परम सत्ता है, जिसको ईश्वर अल्लाह जो भी आप कहते हैं, उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई है कि आदमी उससे अपना भी नुकसान करने लग जाए और दूसरे को भी नुकसान कर ले। ये सब विद्याएँ हैं, विद्याओं के अधीन रहती हैं। तो इसी प्रकार से इसका बिना विस्तार जाने, जब तक कोई गुरु आपको इसके विषय में पूरी जानकारी ना दे और इनको जगाने की विधि ना बताए, जब तक ये जागृत अवस्था में नहीं आएंगी, तब तक ये शुद्ध रूप में भी रहेंगी। तो ये बेकार हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत प्रभाव देंगी, और अगर आपने इनका केयर नहीं किया तो नुकसान भी कर सकते हैं इन वस्तुओं के अपने पर। जैसे रत्नों का विज्ञान है, रत्नों का भी यही हाल है कि जिस ग्रह का रत्न है, जितनी मात्रा में नहीं पहना गया उतने रत्ती का हुआ, और गलत आपने पहन लिया तो उसका फ़ायदा नुकसान दोनों होगा। ऐसे ये हैं, ये अपने से उपकार अपकार करने वाली चीज़ें नहीं हैं। सही आदमी के हाथ में सही चीज़ें पड़ेंगी तब होगा। तो इसमें मैं बताता हूँ रुद्राक्ष के संबंध में। जैसे एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष आपको सुनने में आते हैं, जिसमें एक मुखी बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष इसी को मिलेगा जिसके ऊपर साक्षात भगवान शिव की कृपा हो, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकता है। और रुद्राक्ष खरीदने वालों को जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो तो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो वो तो आप जो माला जपते हैं वो है, वो आसानी से मिलने वाला है। 2 मुखी भी मिल जाता है। लेकिन जो और हैं 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी या अन्य हैं, 1 मुखी तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। वो बिना शिव जी की कृपा के साक्षात नहीं मिलेगा। कोई बहुत बड़ा शिव भक्त हो और इस तरीके से हो कि इसको संसार से छूटना हो, यानी मोक्ष की कामना करता हो अंदर से, दिखावे में नहीं, तभी ये रुद्राक्ष उसके पास रुकेगा, उसको मिलेगा। बाकी सांसारिक विषयों के लिए ये रुद्राक्ष नहीं रुकता है। दूसरी बात, ये रुद्राक्ष खरीदने वालों को रुद्राक्ष का फल खरीदना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है मशीन से बना दिए जाते हैं। तो आप देखें काशी विश्वनाथ, बनारस जो लोग जाते हैं, उज्जैन जाते हैं या देवी के स्थानों पे जाते हैं, अब फल मिलने लगे रुद्राक्ष के। तो रुद्राक्ष खरीदें, उसमें से उसका फल, और उसको साफ़ करता है वो, साफ़ करके आपको देगा। उसमें से जो रुद्राक्ष निकले वो आपका भाग्य, फिर उसमें छेद करके उसको पहनने का। ये तो रुद्राक्ष प्राप्ति की बात आपको बताई मैंने। अब रुद्राक्ष पहनने के बाद फिर नियम का उसमें पालन करना होता है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी आदमी रुद्राक्ष की माला पहन ले, रुद्राक्ष पहन ले और उसका फ़ायदा उससे नुकसान होने लगेगा। ये एक तरीके से वैष्णव संप्रदाय की चीज़ें होती हैं। जैसे उसके नियम होते हैं, वैसे रुद्राक्ष के नियम होते हैं अपने, कि इसके नियम जरूर पालन करने हैं आपको। अब कोई भी व्यक्ति अगर रुद्राक्ष पहनना है तो सभी प्रकार के रुद्राक्ष से जुड़े हुए कुछ जनरल रूल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं। जनरल रूल में ये है कि रुद्राक्ष पहन के आप मीट मछली नहीं खा सकते हैं, स्त्री के साथ जो है शयन नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का है। और कोई भी बहुत सारी चीज़ें उसमें परहेज इस तरीके का है जो आपको पालन करना होता है अगर आपने रुद्राक्ष पहन रखा है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई काम है कि मीट मछली खाना है, वैसे तो जनरली कुछ रुद्राक्ष में तो परहेज रहते हैं कि बिल्कुल खाना ही नहीं है। अगर आपने उसको पहना तो आपको खाना ही नहीं, यानी आपको वैष्णव संप्रदाय की तरीके से रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ में है, जैसे तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए, कि अगर वो रुद्राक्ष पहनते हैं, जो पंचमकार साधनाएँ करते हैं, तो उनको अगर अलाउ है तो फिर उसकी जो है अपने अपने टाइमिंग होती है कि कब रुद्राक्ष उतारना है, कब पहनना है। दूसरी बात है कि रुद्राक्ष को जगाने की विधियाँ होती हैं। कोई भी रुद्राक्ष, चाहे वो एक मुखी रुद्राक्ष ही हो, अगर आपने ला के ऐसे पहन लिया तो वो परिणाम नहीं देगा। उसको जगाने के मंत्र होते हैं, विधियाँ होती हैं, तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं। जब उसमें रुद्राक्ष जागेगा तो संबंधित देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, जिसका वो रुद्राक्ष है। अलग अलग रुद्राक्ष जो होते हैं, अलग अलग मुखी, अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गौरी शंकर किसी को मिल जाए तो वो शिव पार्वती का संयुक्त रूप है। जिनके दाम्पत्य जीवन की समस्या चल रही होती है उसमें वो बहुत काम करता है। तो इस तरीके से अलग अलग, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव रूप है। तो ये होता है। तो रुद्राक्ष के चक्कर में जो लोग इधर उधर पढ़ के पहनने लगते हैं, उनको मैं कहूँगा कि रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाए, पहले तो उसका फल खरीदें, उसको साफ़ करें, अपने घर के पूजन स्थल पर रखें। रुद्राक्ष का जो आम आदमी कर सकता है वो ये है कि घर के पूजन स्थल पर सफ़ेद कपड़े पे, जैसे शिव जी को आप रखते हैं वैसे रुद्राक्ष को रखिए, उसकी पंचोपचार पूजा करिए, धूप दीप, गंध पुष्प, धूप दीप नैवेद्य से। बस इतना। वो रुद्राक्ष अगर शुद्ध है तो आपको ज़रूर से ज़रूर, अगर आपने नहीं भी जगाया है तो शिव स्वरूप में उसको पूजा करेंगे, वो आपको परिणाम देगा, कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। बाकी उसके चक्कर में ना पड़े। जब तक गुरु ना मिले कि कितने मुखी का है तो कौन सा मंत्र ले लिया, किसी भी रुद्राक्ष के सामने आप भगवान शिव का जो है ओम नमः शिवाय करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, जैसे भी है वो आप जप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन और इसके अतिरिक्त कोई भी जो है जप आपको अपने मन से नहीं करना चाहिए।
तो ये रुद्राक्ष के संबंध में जो है एक जनरल जानकारी है सबके लिए। इसी प्रकार से और कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा विषय हमने लिया है यंत्रों के संबंध में बड़ी भ्रांतियाँ। यंत्र इतने सारे ऑनलाइन बिक रहे हैं, पूरा धंधा करोड़ों अरबों रुपए का यंत्र का चल रहा है। यंत्र का विज्ञान लोग जिसको नहीं मालूम है वो इससे हमेशा परेशान रहता है। उनके घर के पूजन स्थलों पर यंत्र की दुकान सजी रहती है, लेकिन उनको फ़ायदा रत्ती भर नहीं होता। तो उसको पहले समझें कि यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है। उसमें एक अंग है, ये तंत्र विद्या में मंत्र और यंत्र जो है इसके दो अंग होते हैं। जिन मंत्रों का जब साधक करता है उसकी एनर्जी को कहाँ पे कंजर्व किया जाता है उसको यंत्र कहते हैं। जैसे आपने श्री यंत्र रखा तो श्री यंत्र में आपने श्री विद्या साधना करी, श्री विद्या साधना का 16 लाख जप किया, यानी जो षोडशी है 16 लाख जब जप हो गया तो वो जप की ऊर्जा कहाँ जाएगी, उस यंत्र में कंजर्व रहेगी। काली जी का आपने किया 22 अक्षरी किया या 11 अक्षरी किया तो काली यंत्र रखा जाएगा। यानी जिस देवी देवता की साधना हम करते हैं उनके यंत्र, उसका अनुष्ठान पूरे होने के बाद उसकी पूरी ऊर्जा जो है उसी यंत्र में समायोजित रहती है। अब वो यंत्र जब खराब होता है तो साधक को इतना ज्ञान होता है, उसका गुरु बताता है कि जब आप नया यंत्र लाएंगे तो इसकी ऊर्जा उसमें चली जाएगी। वो घर के पूजन स्थल पे देवी देवता के विग्रह के रूप में रहता है, आपकी साधना की पूरी ऊर्जा उसमें कंजर्व रहती है, उसमें घर में प्रभाव उसका होता है, उसको जगाया जाता है। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है और साधना पूरे होकर उसको जगाया जाता है। ये यंत्र का विज्ञान है जो घर में रखा जाता है पूजा स्थल पर। इसी प्रकार से ग्रहों के यंत्र होते हैं। ग्रहों के यंत्र कब काम करते हैं, जब ग्रह जैसे आपका खराब चल रहा है, मैंने बताया आपका शुक्र खराब हो जाए तो आपको हीरा पहनने की सामर्थ्य नहीं, 2 रत्ती 3 रत्ती का हीरा आप लाओगे तो लाखों रुपए में बैठेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर क्या विकल्प है, रत्नों का जो है विकल्प है यंत्र। यंत्र को जगाया जाता है। तो शुक्र के जो मंत्र हैं स्पेसिफिक संख्या में, शुक्र के यंत्र को अष्टगंध से लिखा जाएगा। भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध बनाने की विधियाँ होती हैं जो गुरुगम्य विद्या है, उससे उसको लिख करके फिर सामने रख करके शुक्र के मंत्रों का जप करके दशांश उसका हवन करते हैं, फिर उसका आशीर्वाद जप करते हैं। यंत्र को रखा जाता है, फिर ये पूरे जप की ऊर्जा उसी यंत्र में ट्रांसफ़र करी जाती है। गुरु बताता है विधान, तो वो शुक्र का यंत्र जाग जाएगा। फिर वो जैसे हीरा पहनने से आपको फ़ायदा होता वैसे ही वो शुक्र का यंत्र काम करने लगेगा, शुक्र के समस्त दुष्प्रभाव को हटाएगा। तो ये ग्रहों के यंत्र के संबंध में है। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे यंत्र आप देखोगे कि वशीकरण यंत्र है, ये यंत्र है, वो यंत्र है। तो ये जैसे इस्लाम में नक्श होते हैं वैसे ये यंत्र होते हैं, सबको जगाना पड़ता है। कोई भी लिखा हुआ 15 का यंत्र बोलते हैं, इस्लाम में उसको 15 का नक्श बोलते हैं। तो इनकी जकात होती है, इनको जगाने की विधियाँ होती हैं। इनको किसी भी यंत्र को एक निश्चित संख्या में लिखा जाता है, फिर उसकी क्रियाएं करनी होती हैं। मछली को जैसे आटे में मिला करके खिलाना है, कितने यंत्र लिखे जाएंगे, 40 दिन तक लिखे जाते हैं जनरली। और अलग अलग स्पेसिफिक यंत्रों की अलग अलग क्रियाएँ होती हैं। जैसे इस्लामिक विधि में है वैसे इसमें पेड़ में लटकाने वाले यंत्र होते हैं, कब्र में शमशान में गाड़ने वाले यंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये नूरी अमल में आती है यंत्र विद्या। तो इस तरीके का जो काम होता है, लेकिन सभी यंत्र जागृत होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो डायग्राम देख के आप घर के पूजन स्थल पे चाहे लक्ष्मी का यंत्र रख लो, गणेश का रख लो, श्री यंत्र रख लो, कुछ भी नहीं होने वो पूजा स्थल की खाली आपने जगह घेर रखी है, बाकी वो कबाड़ है, कुछ नहीं है। तो इसलिए यंत्रों पे पैसा बर्बाद ना करें जो लोग कर रहे हैं। अगर आपने कोई साधना नहीं की है, वो साधना का अंग है, जैसे माला है, मंत्र है, वैसे यंत्र है, तभी वो काम करेगा। गले में पहनने वाले सुरक्षा यंत्र वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, कवच वगैरह भी ऐसे ही होते हैं। जब तक उनको जगाया नहीं जाएगा, माँ मृत्युंजय यंत्र का लॉकेट ले आओ बाजार से पहन लो तो वो काम नहीं करेगा जब तक उसको जगाया नहीं जाएगा। तो ये यंत्रों के विषय में जानकारी आपको बताई मैंने। इसके बाद जो है हत्था जोड़ी है, जैसे वो जगाने के उसके मंत्र होते हैं, विधियाँ होती हैं। सियार सिंगी है, जो सियार की नाभि है, उसकी भी एक तो शुद्ध मिलना उसका मुश्किल है, और सियार सिंगी मिलने के बाद उसकी जो है तारापीठ के शमशान में मिल जाती है, ये महंगी भी मिलती है। लेकिन जो है इसको भी जगाने की विधि, अगर इसको आप जगा नहीं पाए तो धन स्थान में रख दिया तो ये नुकसान करने लग जाएगा, इसलिए उसकी पूजा। तो अब मैं जनरली आपको यही कहूँगा कि जो है आप ऐसी वस्तुओं से दूर रहें जब तक आपके पास गुरु नहीं है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। अगर आप गुरु नहीं है, बताया नहीं, तो घर के पूजन स्थल पे या धन स्थान में लोग ला करके भर देते हैं कुछ भी इधर उधर से बटोर के, बिल्ली की जेर और बांधा कुस्का और ये दुनिया भर का बवाल, ये आपके पास जो है वो भी आपसे छीन लेगा, क्योंकि इनके में प्रभाव होता है और इनकी विधियाँ नहीं मालूम है। गलत चीज़ हो कि सूअर का दांत लोग ले आते हैं बिना जाने समझे कि क्या है, कहाँ से मिलेगा, जबकि जंगली सूअर का दांत प्रयोग होता है, यही बाज़ार से ले आएंगे। अब सूअर के दांत साथ दुनिया भर की शैतानी कुव्वतें आपके घर में आ जाएंगी, आपके साथ रहने लगेंगे, आपके जीवन बर्बाद कर देंगी। तो इन तब मूर्खताओं में ना पड़ें। कोई भी तांत्रिक वस्तुएं जो हैं, जब तक आपको कोई गुरु बताने वाला ना हो, उसकी पहचान बताने वाला ना हो, उसको जगाने की विधि बताने वाला ना हो, तब तक इस चक्कर में ना पड़ें। मेरे ख्याल से इतनी जनरल जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। किसी को स्पेसिफिक कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।